पादं ब्रह्म गृहीत चामरयुगा वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन घृतात् हस्तेन पत्रिः स्कन्धात् बीज संस्रुतः श्रीमद्भावैष्णवसेवितानुगमनः सर्वेष्टसिद्धिप्रदो श्रीमद्भागवताविधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। कहते हैं महाराज, जहाँ पर यह भागवत कथा होती है ना, वहाँ सभी 33 कोटि देवी देवता जो है आके मूर्तिमान हो जाते हैं और एक तरफ ब्रह्म पुराण, दूसरी तरफ पद्म पुराण चंवर डुलाते हैं। ऐसी निराली पतित पावन हमारी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा है। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं यदनं कृष्ण पीयूषा कथापानादिविवर्जितम् शो दिन दुर्दिन नहीं मेघधन में बहरावे शो दिन दुर्दिन नहीं मेघधन में बहरावे आदि इंद्र उपल वर्षा करे जगत गिरावे शो दिन दुर्दिन नहीं पेट को अन्न न पावे प्रेम संबंधी जीवन में शव बिछोड़त जाए। कहते हैं वह भी दिन हमारा खराब नहीं है जिस दिन इंद्र जो है ओले फेंकता है, बारिश करता है, वह भी दिन हमारा खराब नहीं होता। वह दिन तो हमारा वह भी खराब नहीं है जिस दिन हमें अन्न न मिले, भोजन प्रसाद न मिले, वह भी दिन खराब नहीं है। तो दिन कौन सा खराब है? तो कहते हैं दिन मेरा वह खराब है जिस दिन भगवान नाम संकीर्तन करना न मिले, परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करने को न मिले, उससे वो खराब दूसरा दिन हमारा कोई हो ही नहीं सकता। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपति बखानिए अश्रवण पड़े ना हरि कथा सोए दिन दुर दिन जानिए। कहते हैं दिन वही खराब है जिस दिन हमारे कानों में हरि की कथा सुनाई न दे, परमात्मा का गुणानुवाद सुनाई न दे, वही दिन खराब हमारा होता है। अर्थात सब दिन बराबर हैं। एकम भागवतम शास्त्रम एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये जो भागवत महापुराण है ना, यह मुक्ति देने के लिए गरज रही है, लेकिन यहाँ मुक्ति लेने आया कौन? ये भागवत जी ऐसी हैं कि मोक्ष प्रदान कर रही हैं, मुक्ति प्रदान कर रही हैं, लेकिन लोग मुक्ति लेने नहीं आते, मोक्ष लेने नहीं आते। जब लोग कोई कहीं न कहीं जाता है, किसी न किसी कामना को लेके जाता है, कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं पूजन पाठ में जाते हैं, तो अपने अंदर कामना लेके जाते हैं। छोटी सी आरती है जिसमें कि हम कहते भी हैं परमात्मा सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है, परंतु लेके भी जाते हैं कि सब कुछ दे भी दो और इसके बाद में कह देते मेरा कुछ नहीं है। कौन सी आरती है? सब लोग गाते हैं। हमें लगता है महीने में 2 महीने में तो एक बार सबके घर हो ही जाती होगी, नहीं प्रत्येक दिन भी होती होगी।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब लोग यह आरती गाते हैं, सबको मालूम होगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं या एक साउंड के सिस्टम से जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी को बाल गोपालों तक को यह आरती जो है याद होगी। और इसी में आगे कहते क्या है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो महाराज हमने अभी कहा ना, सब कामना को लेके आते हैं, तो हमने अभी तुरंत कहा जो ध्यावे फल पावे, दुख भी नशे मन का। जो हमारे ऊपर दुख है वह मिट जाए परमात्मा, हमारे कष्टों को दूर कर दो। और फिर क्या कह रहे हैं कि सुख संपत्ति घरे आवे। प्रभु से दुख भी हटाने को कह रहे हैं और कह मांग भी रहे हैं कि सुख संपत्ति हमारे घर आए और कष्ट मिटे तन का, हमारे ऊपर, हमारे बाल गोपालों का, हमारे घर के ऊपर जो भी कष्ट है वह दूर हो जाए। तो यह लाइन जो है यह कामना रहित है। हम कामना को लेकर के इस लाइन को गाते हैं, लेकिन इसी आरती के अंतर्गत एक कामना रहित भी लाइन है। कौन सी? तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो महाराज लास्ट में हम लोग आखिरी में कह भी देते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और इसके पहले कह रहे हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति भी मांग रहे हैं, कष्ट मिटे तन का भी कह रहे हैं। और आखिरी लाइन जाते जाते कहते हैं कि तन मन धन जो कुछ मेरा है सब कुछ आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं अनुष्ठान में जाते हैं, तो मन में जो है किसी न किसी श्रद्धा को लेके जाते हैं, प्रभु मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बहू को पुत्र हो जाए, मेरे नौकरी अच्छी चलने लगी, फैक्ट्री अच्छे चलने लगे। प्रसाद चढ़ाएंगे 10 रुपए का, लेकिन 10,000 काम करने के लिए परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रभु ऐसा कर दो। तो हमें कहीं जाना चाहिए तो किसी आलसा, किसी लालच को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा खुद देने वाला है। जो भाग्य में लिखा है वह मिलेगा ही, चाहे दुख हो सुख हो, उसे कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा को सच्चे मन से भजो, परमात्मा जरूर कृपा करेगा। यह श्रीमद् भागवत जो कथा है महाराज, सभी महीनों में श्रवण की जाती है। बस 2 महीने को किसी कामना भाव को लेकर के, किसी कार्य की पूर्ति के संकल्प को लेकर के नहीं की जाती, बाकी 12 महीने में की जाती है। चैत पौत विवर्जितः, चैत और पौष के महीने में किसी कामना को लेकर के कथा को श्रवण नहीं किया जाता। बाकी आप निष्काम भाव से 12 महीने कथा को श्रवण कर सकते हैं। सदाशिव्याः सदाशिव्याः श्रीमद्भागवती कथा
अस्य श्रवणमात्रेण हरे क्षेत्रं समाश्रये। सदाशिव्यः श्रीमद्भागवती कथा। ये जो भागवत पुराण है वो जितना भी सुनेंगे ना कम है, श्रवण करते जाएंगे कम है, कम पड़ेगा। एक बार नहीं 1000 बार श्रवण कर लो। ये ऐसे इसमें गुण रहस्य है, ऐसी कथा है कि कभी मन से निकलेगी ही नहीं।